आज हमारे यहाँ एक अभिभावक आए हैं जिनका नाम है जगन्नाथ यात्रा दास। इन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय से ही स्टडी किया है। इन्होंने जलगांव महाराष्ट्र से 1998 में पास आउट हुए और सेकंड रैंक में थे 12th कंडीशन में। और उसके बाद उन्होंने बीटेक किया मुंबई से VGTI कॉलेज से, ठीक है। और उसके बाद ये फिर इस्कॉन के साथ जुड़ गए और आज ये आपके साथ कुछ बातचीत करना चाहते हैं जीवन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले इनका बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी इनके कीजिए और मैं आपको बुलाती हूँ, आप बच्चों के साथ बातचीत कीजिए। First of all, I thank our dear principal sir, Shri Rupchandji, Vice Principal ma'am, and all teachers to give me the kind shelter here at JNV Panchakula and the opportunity to serve you all. Wish you all good evening. I was very happy to see here Lord Jagannath, Baldev, Subhadra also of Jagannath Puri, and then Lord Krishna, our dear Arjuna also there, and Mother Saraswati is there to bless us with a wonderful life. तो हम जीवन की बात तो हिंदी में बोलते हैं, क्यों? अपनी भाषा में ही अपनी बात अच्छे से समझ सकते हैं। इंग्लिश बहुत बोल सकते हैं, लेकिन लगता है कि मैं विदेश में आ गया, ऐसा लगता है। अपनों के बीच में अपनी भाषा का ज़्यादा प्रभाव होता है। तो बड़ी खुशी है कि आज सबके बीच में मैं आ पाया हूँ पंचकुला जो नवोदय विद्यालय है मौली में। आज तक मैं पूरे देश के 18 राज्यों में 185 नवोदय विद्यालय जा चुका हूँ 3 सालों से। तो बड़ा एक अच्छा अनुभव आया है कि बच्चों के लिए जीवन का कुछ ज्ञान, जीवन की बात समझाना। हमने अपना जीवन दे दिया है पिछले 14 साल से। बीटेक के बाद मैंने 8 साल जॉब किया था लेक्चरशिप इंजीनियरिंग कॉलेज में, लेकिन शादी का मन पहले से नहीं था, नवोदय से नहीं था कि हमें समझ में आया था जब विद्यालय में थे कि अपना स्वभाव क्या है। अपना स्वभाव सोशल लाइफ का है, वसुधैव कुटुंबकम, ये भावना अच्छे से समझ में आई थी कि सभी अपने हैं तो सबके लिए जीवन जीना है। ये नहीं कि बस 4 लोगों का अपना फैमिली है, बस वही दुनिया है अपनी, ऐसा मन नहीं है। नवोदय ने मुझे अच्छा संस्कार भी दिया कि जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, कि कम टू लर्न एंड देन गो टू सर्व बोलते हैं। यहाँ लिखा है कहीं पे शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए, ऐसा बोलते हैं। कि सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है जीवन के लिए, कि अपने स्कूल के लिए, शिक्षा के लिए ज्ञान लेना, सीखना, कुछ समझना, नया कुछ ज्ञान प्राप्त करना। लर्निंग कैन बी द बेस्ट मोटिवेशन फॉर लाइफ, लर्निंग। और आज बच्चों के से कभी भी समस्या होती है, मन नहीं लगता पढ़ाई में, मन भटकता है, कभी लगता है कि उन्हें फोकस नहीं होती है, कंसंट्रेशन नहीं होती है, याद नहीं रहता है। तो हमने समझा है अपने जीवन से, यदि अपना मोटिवेशन केवल एग्ज़ाम का होगा, एग्ज़ाम, परसेंटेज, मार्क्स, तो फिर मन को इतना वहाँ अच्छा नहीं लगता है, मन उसमें तनाव में आ जाता है, मन को वहाँ आनंद नहीं मिलता है, मन नहीं लगता है। लेकिन जब कुछ सीखना है, कुछ देखना है, कुछ पढ़ना है, कुछ हमें समझना है, ज्ञान लेना है, तो इसमें मन लगता है। क्यों? ये हल्का चीज़ है, ये हो सकता है, बच्चों के लिए भी हो जाता है। बच्चों को बोलो कि बच्चों ये नया कुछ आपको दिया है, इसमें कुछ अपना सीखो, तो बच्चे अपना ट्राई करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं, सब प्रकार से वो सीखने का कोशिश करते हैं। 2-3 घंटे उसमें मन लग जाता है। लेकिन स्टडी बोलते हैं तो स्टडी में लगता है कि पुलिस का स्टडी जैसा लगता है,
स्टडी का ना बड़ा बोझ लगता है। पुलिस कस्टडी होती है, पुलिस कस्टडी होती है, न्यायालय की कस्टडी होती है, तो लगता है कभी एक कस्टडी हो गई, स्टडी स्टडी बोल के। लेकिन कुछ सीखो, कुछ समझो, कुछ ज्ञान लीजिए, तो ये अच्छा लगता है लेने की बात। कुछ हमें लेना है, ज्ञान लेना है, तो जीवन की बात है, थोड़ा समय है, तो हम चाहेंगे अपना मन शांत हो, बुद्धि स्थिर हो और बुद्धि जग जाए। तो उसके लिए हम थोड़ा 2-5 मिनट जो है प्रेयर बोलते हैं। यहाँ सुंदर जगन्नाथ जी का दर्शन भी मुझे हो रहा है, कृष्ण भगवान जी जो है यहाँ सुंदर रूप से खड़े हैं ज्ञान देने के लिए। तो हम 2-5 मिनट जो है सब मिलके प्रेयर बोलेंगे, ताकि प्रेयर से क्या होता है, मन शांत होता है। जैसे कभी बच्चे सुबह गाते हैं, सुबह सवेरे सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, तो सुना आपने? यहाँ गाते कभी? हाँ, हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब भगवान का नाम लेंगे तो बुद्धि शांत होती, मतलब मन शांत होता है। जैसे छोटे बच्चे जो है ना, माँ की गोद में जब होते हैं छोटे बच्चे, शांत हो जाते हैं, उनका सब रोना धोना सब बंद हो जाता है, शांत हो जाते हैं कि माँ की गोद में बैठे हैं। वैसे ही भगवान का नाम लेने से हमें भगवान का आश्रय मिलता है, आश्रय मिलता है। ओके, तो हम ज़्यादा समय इसमें नहीं लगाएंगे। हाथ जोड़िए सब लोग, हाथ जोड़िए, अच्छे से बैठना है, सावधान। सब लोग झुक जाएंगे, झुकना मना है। जब हमें ना ज्ञान लेना होता है, सावधान से। सबसे बड़ी कला होती है जीवन की शांति से सुनना। जिनको ये आ गया ध्यान से सुनना, वो बड़े ज्ञानी बन जाते हैं, बड़ा अच्छे ज्ञान ले पाते हैं। तो आंखें बंद कीजिए, आंखें हमें बहुत धोखा देती हैं, आंखें में भटकाती भी बहुत जगह यहाँ वहाँ। आंखें बंद कीजिए, साइलेंस प्लीज। जो मैं बोलता हूँ सुनिए, पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। बोलिए, लंबा बोलिए। एक साथ अभी रुकिए, मैं जो बोलता हूँ सुनिए, और जब मैं रुकता हूँ तब बोलना है। एक साथ बोलना है, ठीक है? और प्रेम से बोलना है। भगवान को आह्वान, भगवान को आवाज़ देते हैं तो प्रेम से बोलना है। भगवान को आवाज़ नहीं, भगवान को आवाज़ नहीं चाहिए केवल, भगवान को प्रेम चाहिए अपना। बोलिए। असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिषगमय, ओम मृत्युर्मा अमृतं गमय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, नीलाचल निवासाय, नीलाचल निवासाय, नित्याय परमात्मने, नित्याय परमात्मने, बलभद्र सुभद्राभ्याम, बलभद्र सुभद्राभ्याम,
जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। कृष्णाय वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। हरे परमात्मने। हरे परमात्मने। प्रणतक्लेशनाशाय। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। One last time. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप आहिस्ता आगे खोल सकते हैं। फिर आपको नया प्रकाश, कुछ नया अच्छा अनुभव आया होगा कि जब हम थोड़ा एक साथ भगवान का नाम लेते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, तो बड़ी शक्ति मिलती है और मन शांत होता है और फिर दिमाग भी खुल जाता है, मतलब बुद्धि भी जो जग जाती है। हमने अनुभव किया है, जब भी ऐसा लगे उदास है, मन भटका हुआ है, बुद्धि भी सोई हुई है, शांत बैठ के 2-5 मिनट भगवान का नाम लीजिए। क्यों? भगवान अपने माता पिता है, तो बोलते तो हैं, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु। ये भी गाते होंगे कभी, ये भी स्कूल प्रेयर है, बहुत जगह गाते हैं। और फिर भगवान से हम शक्ति बुद्धि ज्ञान ले पाएंगे, क्योंकि सब शक्ति बुद्धि तो भगवान से ही आती है। ज्ञान सभी को, पशु पंछियों को भी ज्ञान बुद्धि शक्ति भगवान ही देते हैं। जैसे हम नहीं उड़ पाते हैं, लेकिन पंछी उड़ पाते हैं। क्यों? भगवान ने उनको शक्ति दिया हुआ है। सभी जीवों को भगवान ने कुछ ना कुछ शक्ति दिया हुआ है। तो हम बोलते भी हैं प्रेयर में, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे आगे कोई भूल हो, दूर ज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। आगे हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। होते ही नहीं। तो बच्चों, हमने समझा है ये जो प्रेयर्स होती है, प्रार्थना होती है, केवल बोलने के लिए नहीं है, केवल गाने के लिए नहीं है, इसको समझ के पालन करने के लिए, तो भगवान से जुड़ने के लिए। जब श्रद्धा भाव से दिल से हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, अवश्य भगवान जो है प्रसन्न होते हमें आशीर्वाद देते हैं। हमने अनुभव किया, और दुनिया में तो लाखों लोगों ने इसको अनुभव किया भी, हमेशा पहले भी किया, आज भी करते हैं, आगे भी करेंगे, कि ये तो सच है कि भगवान माता पिता उसकी पहचान, कि माता पिता है सबके। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या। आगे त्वमेव विद्या धर्मम त्वमेव सर्वम। देखो, अपने समिति के लोगों में 2 शब्द हैं। नवोदय समिति का लोगो जो है उसमें 2 शब्द हैं नीचे, प्रज्ञानम ब्रह्म। ये शब्द लिए गए हैं उपनिषद से। उपनिषद क्या है? उपनिषद वेदों का भाग, उपनिषद जो हमें भगवान के निकट ले आ सकता है। जैसे यदि आपको जानना है आपके पिताजी कौन है, किसी ने कभी मतलब बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसने कभी देखा नहीं है पिताजी अपने कौन है, पिताजी कहीं दूर रहते हैं अपनी जॉब की वजह से,
उसे कभी देखा ही नहीं है कि पिताजी कौन है अपने। तो उसको जो जानना है कि पिताजी कौन है अपने, वो रिसर्च का विषय नहीं हो सकता कि बच्चा रिसर्च करेगा, ढूंढेगा, नहीं, अपनी माँ को पूछेगा। माँ का जो होगा जवाब वही प्रमाण होगा कि अपने पिताजी कौन है। वैसे ही बच्चों, दुनिया कौन बनाया है, दुनिया कौन चलाते हैं, सबका मालिक जो बोलते हैं एक है, वो कौन है, ये अपने रिसर्च का विषय नहीं हो सकता। क्यों? अपनी बुद्धि बहुत छोटी है। हम जन्म अभी भी लिए कुछ साल पहले, और कितना साल तक हम दुनिया में रहेंगे वो हमें पता नहीं है। हम बाद में मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे हमें वो पता नहीं है। दुनिया में जो आए जन्म लेके हम कहाँ से आए हमें वो पता नहीं है। तो हम कैसे छोटी सी बुद्धि से हम दुनिया कौन बनाया, दुनिया कैसे बनी है, कब बनी है, क्यों बनी है, नहीं समझ सकते। मॉडर्न लोग जो हैं मॉडर्न साइंस के नाम पर रिसर्च करते रहते हैं और हम ढूंढेंगे दुनिया कैसे बनी, जीवन कैसे बना, कल्पनाएं करते बस। हम खुद साइंस पढ़े हैं, मॉडर्न साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, 8 साल इंजीनियरिंग कॉलेज में प्राध्यापक भी थे मुंबई पुणे में। तो हमने बहुत नज़दीक से सिलेबस को देखा है। मेडिकल साइंस का जो सिलेबस है MBBS MD MS कोर्स, वो भी हमने देखा है, वो भी हमने देखा है। तो क्या पता लगा है कि इन लोगों को इतना भी अभी तक समझ में नहीं आया है कि जीवन का जो आधार, जीवन का कारण क्या है, नहीं समझ में आया। मॉडर्न साइंस को अभी तक समझ में नहीं आया कि जीवन का आधार और जीवन का कारण क्या होता है। जो अपने वैदिक साइंस में, वेदों में युगों युगों से भगवान ज्ञान दिए हैं, क्योंकि भगवान ही जानते हैं कि दुनिया कैसे बनी है, क्यों बनी है, कब बनी है, सब जानते हैं। क्यों? जैसे कोई कंपनी मोबाइल बनाती है, मशीन बनाती है, कोई इंजन बनाती है, कोई वस्तु बनाती है, व्हीकल बनाती है, तो साथ में एक पुस्तक भी छापती है, उसे बोलते हैं मैनुअल। क्या बोलते हैं? कभी यूजर गाइड बोलते हैं। तो वैसे भगवान जानते हैं कि उनके सिवा कोई व्यक्ति दुनिया के जो अनंत विश्व है, ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, इसके विषय में समझ नहीं पाएगा कि वहाँ पे जीवन है या नहीं, कैसा है जीवन, वहाँ पे क्या है, कि हम भी कौन है, दुनिया में क्यों आए हैं, हम बुरा बनना नहीं चाहते हैं, बुढ़ापा क्यों आता है, हम बीमारी नहीं चाहते, दुख नहीं चाहते हैं, मृत्यु नहीं चाहते, वो क्यों आता है, सब लोग जीना चाहते हैं, मृत्यु क्यों आती है, बुढ़ापा क्यों आता है, सवाल तो है। मॉडर्न साइंस इसके विषय में कुछ बोल नहीं पाता है, वो लोग केवल कल्पना बनाते हैं। जैसे चार्ल्स डार्विन ने कल्पना किया 200-250 साल पहले कि मुझे लगता है दुनिया जो मतलब जो जीवन आया है, जीवन केमिकल से बना होगा और पहले अमीबा बना होगा सिंगल सेल का, कल्पना किया है। तो लिखा भी है, दिस इज माई मेंटल स्पेकुलेशन, दिस माइट बी द केस दैट मिलियंस ऑफ years ago some amino acid protein molecules might have mixed and given birth to the single cell microorganism known as प्रोटोजोआ और अमीबा। ऐसा हमने बायोलॉजी में पढ़ा है। उनकी कल्पना को हम साइंस मान के, सत्य मान के ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। और आगे क्या बोला है कि ये सिंगल सेल का अमीबा जो है समय के साथ बदलते ऐसे इवॉल्व होते गया, बॉडी इवॉल्व होती गई। बाद में एक्वेटिक्स आए, बर्ड्स आए, एनिमल्स आए, फिर बंदर आए, फिर बंदर बदलते मनुष्य आ गया, मतलब अपने पूर्वज बंदर थे। ऐसा हमें वो कल्पना से बताया है। देखिए, अपना देश छोड़ के बाकी कोई देश, इवन जो लंदन भी, इंग्लैंड भी जो है, इस थ्योरी को साइंस बोल के नहीं सिखाते हैं। अपना देश ऐसा है, ब्रिटिश चले गए 70 साल पहले, लेकिन आज भी हम ब्रिटिश कल्चर में जीते हैं, बहुत लोग ब्रिटिश सिस्टम में जीते हैं। ये दुनिया देश का दुर्भाग्य है कि जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है? जीवन की उत्पत्ति जीवन से ही होती है, केमिकल से नहीं होता। क्यों? यदि केमिकल से जीवन आया होता बच्चों, तो डेड बॉडी जो होती है उसमें हम समझते हैं हाँ कुछ केमिकल कम हो गया, डेड बॉडी में केमिकल कम हो गई, तो केमिकल रिफिल करने से जीवन वापस आना चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं होता है। जीवन का आधार जीव होता है, जीव। हम बोलते भी हैं हम कौन है? सजीव है। हम कौन है? जिसमें जीव है। अब किसी की डेड बॉडी हम कभी देखते हैं, लोग बोलते हैं हमारे दादाजी चले गए, हमारी दादी चली गई, ऐसे बोलते हैं। बॉडी सामने सबके, और क्या बोलते हैं? दादी हमको छोड़ के चली गई, दीदी अपना जो दादाजी है छोड़ के चले गए, ऐसे बोलते हैं। तो हम कॉमन सेंस से समझते हैं वो जीव जो था बॉडी में,
जो आत्मा हम कभी किसी को कहते हैं, या कभी ये भी कहते हैं, ब्रह्म भी कहते हैं, आत्मा को ब्रह्म भी कहते हैं, जो भगवान का अंश है। वो चले जाने से जो बॉडी में जीवन था, अभी बॉडी में जीवन नहीं रहा। हम समझते हैं कि जीवन का आधार जीव होता है। शब्दों पे ध्यान दीजिए, जहाँ जीव होता है वहाँ जीवन होता है। और जीवन का मतलब क्या है हम समझते हैं, चेतना, कॉन्शियसनेस, भावना। जहाँ पे इच्छाएं होती है, विचार होते हैं, सुख दुख होते हैं। केमिकल से यदि कुछ बन जाएगा बॉडी, केमिकल से कभी कॉन्शियसनेस, चेतना, कभी भावना, सुख दुख, विचार, इच्छाएं नहीं आ सकती है। इतना हमें समझना चाहिए। जैसे डेड मैटर्स होता है, डेड मैटर कोई केमिकल से बना होता है वस्तु, उसमें कॉन्शियस नहीं होता है, कॉन्शियसनेस नहीं होता। इतनी सिंपल बात है कि जीवन जो है जीव की वजह से होता है, आत्मा की वजह से होता है। और सब जगह लोग दुनिया में सब जगह बोलते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ईश्वर परमेश्वर जो भी है उनकी आत्मा को शांति दे, जैसे बोलते हैं। इंग्लिश में कहते हैं मे गॉड ब्लेस द डिपार्टेड सोल। ये सब कॉमन सेंस पूरा दुनिया में सब लोग बोलते हैं, लेकिन जब बात आती साइंस की, लोग सवाल खड़े करते हैं, कौन देखा है आत्मा को, कौन देखा है भगवान को। जैसे कि मोबाइल जैसी वस्तु है, कैसे दिखा देंगे, ये देखो आत्मा। बच्चों, जैसे हम हवा आंखों से देख नहीं सकते, तो मैं शब्द बोल रहा हूँ, माई साउंड्स, माई वर्ड्स, नोबडी कैन सी वर्ड्स, क्योंकि वो शब्द जो होते हैं, ध्वनि सुनने की बात होती है, देखने की बात नहीं होती है। वैसे ही आत्मा जो है अनुभव लेने की बात होती है। कैसा अनुभव लेते हैं? कॉमन सेंस अनुभव लेते हैं, बोलते ही हैं हाँ इसके अंदर आत्मा है, इसके अंदर जीव है, इसके अंदर जीव नहीं है, इसके अंदर आत्मा नहीं है। कॉमन सेंस से समझते हैं। क्यों? इसमें जीवन नहीं है, इसमें कॉन्शियसनेस नहीं है, इसमें चेतना नहीं है। और कोई बच्चा जो है, कोई पेड़ पौधा जो है, कोई पशु पंछी जो है, उसमें कॉन्शियसनेस है। लाइफ मीन्स कॉन्शियसनेस, सिंपल। लाइफ मीन्स कॉन्शियसनेस। लाइफ कैनॉट बी, लाइफ कैनॉट कम फ्रॉम केमिकल्स, लाइफ कैनॉट कम फ्रॉम डेड मैटर। हाँ, बॉडी बनती है, अपनी जो फिजिकल बॉडी है, फिजिकल बॉडी जो हड्डी मांस से बनी है, फिजिकल बॉडी, इसमें 5 तत्व होते हैं जो वैदिक साइंस बताता है। पंच महाभूत बोलते हैं, पंचतत्व। पंचतत्व से बनता है अपना शरीर। कौन से 5 तत्व है? भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन 5 तत्वों से क्या बनता है? अपना शरीर। इसके अलावा अपने शरीर में 3 मुख्य घटक है, शक्तियाँ हैं, मन, बुद्धि, अहंकार। तो ये हमने तो बायोलॉजी में, मेडिकल साइंस में मन, बुद्धि, अहंकार, ये जो शक्तियाँ हैं जीवन की, इसके विषय में कुछ नहीं सुना। कोलोकियल बॉडी का स्टडी बोलते हैं बायोलॉजी। मेडिकल साइंस में जो आजकल है केवल बॉडी स्टडी है, फिजिकल बॉडी स्टडी। जो डेड बॉडी का भी होता है, बॉडी तो डेड बॉडी का भी होता है, लेकिन उसमें जीवन नहीं होता। मन, बुद्धि, अहंकार ये बड़ी शक्तियाँ हैं, बोलते हैं माइंड पावर, इंटेलेक्चुअल पावर बोलते हैं। तो ये शक्तियाँ जो है हमें पता होनी चाहिए, इसका विज्ञान भी है। और सबसे बड़ा विज्ञान जो है आत्मविज्ञान। सबसे बड़ा विज्ञान क्या है? आत्मविज्ञान। मैं जो बोल रहा था बोलते बोलते कि अपने जो सेमिटी का लोगो है उसमें 2 शब्द है। क्या शब्द है? प्रज्ञानम, ब्रह्म। तो मैं आगे बोलते गए कुछ बताने, लेकिन वो बोलना आवश्यक है कि हमें क्या लगता है मॉडर्न साइंस जो है वो सत्य है, उसमें सब कुछ जो दिया गया है वो हम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। ये बात नहीं है, वो साइंस नहीं है। हाँ, मॉडर्न साइंस जो है ह्यूमन रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन है, जो समय के साथ बदलती भी रहती है। क्यों? वो रिसर्च का विषय है, रिसर्च। और जो मैं एग्जाम्पल दिया था, एक इसको जानना है कि पिताजी कौन है, तो माता जवाब दे सकती है। वैसे ही दुनिया का माता पिता कौन है, लेकिन हमें जवाब चाहिए कौन बनाया है, जो कोई बनाया है कौन है, कहाँ है, कैसा है। तो ये जो ज्ञान जो है माता देती है, कौन सी माता? उसे बोलते हैं वेद माता। वेदों को बोलते हैं माता, जो हमें ज्ञान देती है कि पिता कौन है सबका। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुस्तथा त्वमेव। देखिए बच्चों, अपनी पहचान
जो कभी बदलती नहीं है वो आत्मा की है, जीव की है, जीव। या मत सोचो कि आत्मा मतलब कोई ऐसा भटकने वाला कोई है ना भूत, नहीं। आत्मा मतलब हम स्वयं, जो बोलते हैं सेल्फ, बोलते हैं आत्मविश्वास चाहिए जीवन में। कैसे जीवन में आत्मविश्वास चाहिए, मतलब क्या? स्वयं पर। आत्मविश्वास का मतलब क्या होता है बच्चों? स्वयं पर विश्वास। आप मुझे बताइए, अगर हमें पता ही नहीं स्वयं मतलब हम कौन है, तो किस पे विश्वास करेंगे? बॉडी के ऊपर। हाँ, मेरा बॉडी बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा वजन है अपना, बहुत अच्छा विश्वास है बॉडी के ऊपर। बॉडी पे विश्वास नहीं कर सकते। क्या बॉडी का विश्वास क्या होगा? बॉडी एक बॉडी जैसा। मन भी चंचल होता है, मन भी धोखा देता है, बहुत सारा निगेटिव हो जाता है। मन पे का विश्वास कर सकते, मन धोखा देता है बहुत सारा। बुद्धि भी कभी कभी धोखा खा जाती है, गलतियां कर बैठती है, सो जाती है, कभी काम नहीं करती। कुछ बोलते हैं बच्चे एग्जाम के समय, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, दिमाग काम नहीं किया, ऐसे बोलते हैं। एग्जाम के समय दिमाग बच्चों का कभी कभी काम नहीं करता, ब्लैंक हो जाते हैं, याद नहीं आती बच्चों को। जो याद नहीं आने से वो याद आता है टाइम पास करते हैं, जो किया होता है पहले सेमिस्टर में। तो आत्मविश्वास मतलब स्वयं पर विश्वास। तो हम स्वयं कौन हैं? ये जो कहा गया है प्रज्ञानम ब्रह्म, इसका मतलब होता है ज्ञान जो अनेक प्रकार का होता है। ज्ञान जो अनेक प्रकार का होता है, ज्ञानम प्रज्ञा, उसमें सबसे प्रसिद्ध, सबसे प्रख्यात, सबसे महान उत्तम ज्ञान प्रज्ञानम ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म किसे बोलते हैं? ब्रह्म आत्मा को कहते हैं। जैसे वेदों में दो शब्द हैं। अपनी पहचान क्या है सभी जीवों की? ये अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जीव होते हैं, इनकी पहचान क्या है? ये मत सोचो जीवन केवल पृथ्वी पर है। जीवन ब्रह्मांड में जितने भी तारे हैं, ग्रह लोक है, सभी जगह पर अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अनंत कोटि तारे ग्रह लोक है, सब जगह जीवन है। विवाह जीवन नहीं है, उनका उपयोग क्या है? कि बस टाइम पास के लिए भगवान ने बनाया उनको, घुमाने के लिए बस? नहीं। कोई भी जो लोक होता है वहाँ निवास की व्यवस्था होती है। बोलते हैं ब्रह्म लोक है, शिवलोक है, इंद्रलोक है, स्वर्गलोक है। जैसे भूलोक है, इसे बोलते हैं भूलोक। पृथ्वी को बोलते हैं भूलोक। यहाँ पे जीवन हम देखते हैं, पानी में भी जीवन है, जमीन में भी, जमीन खोदो उसमें भी जीवन होता है, उसमें कीड़े निकलते हैं, कुछ जंतु निकलते हैं, वहाँ में भी जीव है। पृथ्वी पर जो भी जगह है, सब जगह हवा, पानी, भूमि, सब जगह जीवन है। तो ब्रह्मांड में जो कुछ बना है वो 5 तत्वों से बना है। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन्हीं 5 तत्वों से पूरा ब्रह्मांड बना है। तेरी पृथ्वी पर जीवन है तो बाकी जगह जीवन क्यों नहीं हो सकता? हाँ, हम यहाँ बैठ के अपने टेलीस्कोप से नहीं देख सकते वहाँ पे जीवन है या नहीं देख सकते, लेकिन थोड़ा कॉमन सेंस से समझेंगे। यदि वहाँ जीवन ना हो तो क्या टाइम पास होगा? वहाँ पे जीवन अवश्य होता है। स्वयं भगवान बताते हैं कि देयर आर हायर प्लैनेट्स वेयर हायर लिविंग बीइंग्स, उच्च जीव रहते हैं। लो प्लैनेट्स जहाँ पे निम्न जाति, मतलब निम्न प्रकार के लोग रहते हैं। जैसे हम बोलते हैं कुत्ता, गधा, बिल्ली या कीड़े, इनको हम निम्न कहते हैं, लो स्पीशीज, हायर स्पीशीज। तो प्रज्ञानम ब्रह्म, इसका मतलब होता है सबसे महान ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। अब बोलते हाँ, तो अपनी पहचान बताई गई वेदों में कि अहम ब्रह्मास्मि। क्या बोलते हैं? अहम। कभी सुना है आपने ये शब्द कि अहम मतलब मैं क्या हूँ? अहम ब्रह्मास्मि। कि हम सभी कौन हैं? हम ब्रह्म हैं। ये बोलते हैं मैं शरीर हूँ। Nobody says in the world, I am body, sir. I am body. Nobody says. We say, my body, sir. This is my body. This is my hand. This is my head. This is my stomach. ऐसा बोलते हैं। ये नहीं बोलेंगे I am stomach, sir. I am the head, sir. No. My body, this is my body. बोले that is my house, sir. My house name is Shivalik. My house name is Udayagiri. ऐसा बोलते हैं यहाँ पर। ये नहीं बोलते I am the house, sir. नहीं, we stay in the house. बच्चों सिंपल बातें हैं, इन्हें समझोगे जीवन का बड़ा आपका ज्ञान होगा कि हम कौन हैं। वो केमिकल जैसा कोई बोल दिया डार्विन, केमिकल से हम बन गए हैं। हम क्या बाई चांस इस केमिकल से ही अपने आप बन गए? बाई चांस? इज अवर एग्जिस्टेंस बाई चांस? नो, अवर एग्जिस्टेंस हैज पर्पस। समबडी हैज अ प्लान फॉर अवर लाइफ। ये बोलना नहीं हम केमिकल से इसी बन गए हैं, ये मॉडर्न साइंस का विचार है, कल्पना कुछ लोग किए हैं, उसको हम सत्य मान लेते हैं। और बिग बैंग थ्योरी, दुनिया कैसे बनी 100 साल पहले स्टीफन हॉकिंग अपनी इमेजिनेशन किए, ऐसा हुआ होगा कि बड़े विस्फोट से, बिग बैंग से दुनिया बनी होगी बच्चों, ऐसा उन्होंने कल्पना किया है।
इसको साइंस बोल के हम, साइंस का मतलब होता है द नॉलेज विच इज ट्रू ऑल टाइम। ऐसा ज्ञान, साइंस मतलब नॉलेज, ज्ञान ऐसा जो कभी न बदलता हो, सत्य हो, हमेशा सत्य हो। तो वो डेफिनेशन से जो वेद है, वेद, उसी व्याख्या से वेद ये बनता है विज्ञान, तो बोलते हैं वैदिक साइंस, वैदिक शास्त्र बोलते हैं। और आज समाज में जो भी ज्ञान है, विमान शास्त्र का हो, मतलब फ्लाइट्स का ज्ञान हो, या जो भी हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की जो हो, ये मेडिकल साइंस में बहुत कुछ आधार वेदों से लिया गया है। क्यों? मूल ज्ञान तो वेदों से ही आया है। इवन जो भी हम खोज किए हैं, लोग जो विदेशों में कुछ खोज किए, इन्वेंशंस किए हैं, वो लोग भी वेदों का सहारा लिए हैं। क्यों? वेद में संपूर्ण ज्ञान स्वयं भगवान है। आइंस्टाइन, न्यूटन भी ये एक्सेप्ट किए हैं कि यस, दुनिया बनाना कोई है। बहुत लोग मानते हैं दुनिया को, ये भगवान को मानते हैं। ये बात नहीं है कि नहीं नहीं भगवान कहाँ है। हम सभी इतना ही समझे अपनी पहचान। बच्चों, यदि हमें अपना संबंध किसके साथ है ये समझ में आ जाएगा ना, तो अपनी कितनी महानता है, अपना कितना विशेषता है समझ में आएगा। हम किसके हैं? बॉडी के हम थोड़े समय के मेहमान हैं। बिल्कुल, आप हमसे पूछे कि भैया आप इस बॉडी में कितने समय तक हो, नोबडी नोस, कोई जानता नहीं। आपको पता है आपके पास कोई लाइफ टाइम सर्टिफिकेट है बच्चों? कि सर जब जन्म हुआ था डॉक्टर ने क्या दिया मुझे? लाइफ टाइम सर्टिफिकेट दिया है सर। कि आपका लाइफ टाइम कितना होगा? लाइफ टाइम सर्टिफिकेट, यू मे हैव बर्थ सर्टिफिकेट कि किस दिन किस समय जन्म हुआ, लेकिन कितना समय तक ये बॉडी रहेगा इस समय किसी को पता नहीं। ना साइंटिस्ट को पता है, किसी को पता नहीं होता। हाँ, ये को पता है, जिसने सबको, मतलब सबका जन्म जिसकी वजह से होता है, ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव को बोलते हैं सृष्टि के, जीव सृष्टि जो बनती है ब्रह्मदेव से बनती है। उसमें कितने प्रकार के जीव होते हैं? 84 लाख प्रकार का काउंट भी जो है वैदिक साइंस देता है। ये बात नहीं है मे बी, माइट बी, ऐसा इमेजिनेशन नहीं करते हैं, मे बी, माइट बी, ना वर्ड्स एग्जैक्ट। कि क्यों? उनका प्लान होता है कितना बनाना है। पानी में होते हैं 9 लाख, जलजा 9 लक्षाणी। ये कहाँ आता है? पद्म पुराण में आता है। मुझे इतना ही बोलना है। आज ब्रिटिश सिस्टम की वजह से हम अपने जो विज्ञान था, वैदिक विज्ञान, उसमें हमें श्रद्धा नहीं होती है। क्या तो लगा दिया है, भगवान श्री कृष्ण का फोटो भी है, भगवान का गीता का भी श्लोक भी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगस्त्व कर्मणि। बड़ा श्लोक, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। भगवान कर्मयोग के विषय में, अपना कर्म कैसा करना चाहिए उसके विषय में बड़ा सिद्धांत दिए हैं कि हमें अपना कर्म करने का पूरा अधिकार है। कर्म मतलब ड्यूटी। वी हैव द फुल राइट टू डू अवर ड्यूटी इन द बेस्ट पॉसिबल वे। वी डोंट हैव द राइट टू डिमांड टीचर्स, मैडम यू मस्ट गिव मी मार्क्स। विच मार्क्स? विच आई वांट। कितने मार्क्स देना चाहिए? हाउ मच? विच आई डिमांड। आपने 99 मार्क्स मुझे देना ही चाहिए, ऐसे डिमांड करें। वो अधिकार उनके पास है। अपना अधिकार है कोशिश करना, अच्छे से लिखना। तो उनको पता है कि अपनी कितनी योग्यता है, हमें कितना मार्क्स मिलना चाहिए, तो टीचर सोचेंगे। हमें क्या होता है, बड़ी अपेक्षाएं होती है और फिर दुख होता है हमें कम मिला बोल के। तो भगवान सिखाते हैं कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। आपका जैसी योग्यता होगी, आपके जैसा गुणवत्ता होगा, वैसे आपको अवश्य फल मिलेगा। चिंता मत कीजिए, आप चाहो ना चाहो फल अवश्य मिलता है। लेकिन क्या होती है, अपनी जब आपकी अपेक्षाएं होती है, अपना बड़ा बड़ा सपना होता है, बड़ी इच्छाएं होती है, हम दुखी हो जाते हैं। मैडम हमको कम मार्क्स दिए, टीचर ने हमको कम मार्क्स दिए, हम दुखी हो जाते हैं। दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। सुख जो है अंकों में नहीं होता है, सुख तो अपने प्रयास में होता है, लर्निंग में होता है। ओके, अंतिम 5 मिनट बोलता हूँ, सुनना है आपको? थैंक यू। कि बच्चों, हम कुछ नई बात नहीं बोल रहे हैं। सदियों से, युगों से इस देश में जो अपना संस्कृति है उसके आधार पर बोल रहा हूँ। मैं भी अपने मन की बात नहीं बोल रहा हूँ, कल्पना की बात बोल रहा हूँ। विद्या की देवता जो है देवी सरस्वती, वो ब्रह्मदेव की पत्नी है। विद्या की देवता कौन है? देवी सरस्वती। तो विद्या की देवता है, ब्रह्मदेव की पत्नी है। उनके हाथ में हम पाते हैं बुक्स होते हैं। और बुक्स कौन सी बुक्स है? वेद है। वेद
वेद का मतलब है ज्ञान। और जो हम प्रेयर में बोलते हैं कभी, ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय, ये भी वेदों की बातें हैं। जिससे हमें समझ में आता है कि ये कहाँ गया है कि हम कहाँ से कहाँ जाना चाहिए। जो नाशवान जीवन है, नाशवान असतो माँ मतलब दुनिया को बोलते हैं असत, मतलब बदलने वाला, टेम्पररी, नाशवान। दुनिया भी एक समय बनती है, एक समय के बाद नष्ट होती है। ब्रह्मांड भी नष्ट होते हैं एक समय के बाद प्रलय के साथ। ये सब कहा गया है। तो क्या कहा गया, हम जो चाहते हैं, क्या चाहते हैं हम सदा जीना चाहते हैं बच्चों। हम बुढ़ापा नहीं चाहते हैं, हम बीमारी नहीं चाहते। आज देखिए मॉडर्न साइंस का एडवांसमेंट के नाम पर हम देखते हैं पिछले 100 साल में मनुष्य का जो आयु है, जीवन काल आधा हो गया है। पहले जो अपने दादा परदादा 100 साल जी लेते थे बिना कोई दवा के, आज 50 साल जी पाना बड़ी बात हो गई है। और बिना दवा के कोई जी नहीं पाएगा। इतने अपनी जो हेल्थ है, स्वास्थ्य कितना नीचे आ गया है। हम जो फल खाते हैं, सब्जियां खाते, खाना खाते, अन्न खाते हैं, उसमें कितना केमिकल, फर्टिलाइजर, पॉइजन आ गया है। क्यों? हम सोचते हैं एडवांसमेंट बहुत हो गया है, बहुत रिसर्च हो गया है, प्रोडक्शन बढ़ गया है, पंजाब में ना बड़ा उत्पादन बढ़ गया है अन्न का, लेकिन पोषण नहीं है। अन्न में जो होना चाहिए पोषण तत्व, न्यूट्रिएंट्स कम हो गए। क्यों? हम लालच के चक्कर में, लोभ के चक्कर में केमिकल्स डाल के ना एक खराब कर दिए, बर्बाद कर दिए। तो बच्चों हमें बोलना है कि अपनी बुद्धि जगाने की आवश्यकता है। हम जो चाहते हैं सदा हम जी पाए, वो संभव है। क्यों? हम जीते भी है। आत्मा जो है, हम वो आत्मा है, ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि। इसको पहचान समझ में आ जाएगी कि हम किसी के तो हैं, दुनिया के मेहमान हैं, बॉडी के भी मेहमान हैं, पता भी नहीं कितना जीते हैं, लेकिन हम जीना तो चाहते हैं हमेशा। इसका समाधान कैसे होगा? जो हम चाहते हैं, जब हम समझेंगे वेदों से कि हाँ हम किसी के तो है, तो भगवान के हैं। और भगवान गीता में 15वें अध्याय में 7वां श्लोक में बताया, बस मैं उससे मैं अपनी बात को विराम करता हूँ कि अपनी पहचान भगवान गीता में बताते हैं। अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। क्या नाम है? पुरुषोत्तम योग, 15वां अध्याय। उसमें 7वां श्लोक क्या है, पीछे बोल सकते हैं। मम वंशो जीवलोके, बोलिए, मम एव अंश जीवलोके, मम एव अंश जीवलोके, जीवभूत सनातनः, जीवभूत सनातनः, मनःषष्ठानि इंद्रियाणि, मनःषष्ठानि इंद्रियाणि, प्रकृतिस्थानि कर्षति, प्रकृतिस्थानि कर्षति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि हम सभी जीव इस जगत में जो है केमिकल से नहीं बने हैं। हम जीव जो हैं उनके दिव्य सनातन शुद्ध अंश है। मम एव अंश। ये सभी जीव बाय चांस नहीं है, विदाउट एनी पर्पस, बस खाने पीने के लिए, सोने के लिए नहीं। हम अपना जीवन भी हनुमान जैसे महान दिव्य है। मम एव अंश जीवलोके। जीवलोक मतलब क्या है? ब्रह्मांड को बोलते हैं, जहाँ जीवों का निवास होता है। जीवलोक, ब्रह्मांड को बोलते हैं जीवलोक, जहाँ जीवों का निवास है। मम एव अंश जीवलोके। जीव कैसे हैं? जीवभूत सनातनः। जीव कैसे हैं? हम सभी जीव कैसे हैं? सनातन है। सनातन का मतलब क्या है? जिसका कोई शुरुआत नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। नो बिगिनिंग नो एंड। अजन्म और अजर अमर। अजर का मतलब होता है जैसे बुढ़ापा नहीं आता है, अजर। जर मतलब जो बुरा बनता है, जर। अजर जिसको बुढ़ापा नहीं आता है। अजर और अमर जो मरता नहीं है, वो जीव है। कितनी अच्छी बात है बच्चों। सबसे बड़ा ज्ञान तो यही है, हम जाने कि हम कभी बूढ़े नहीं बनते हैं, हम कभी बीमार नहीं, आत्मा कभी बीमार नहीं होती। बॉडी है, बॉडी में फॉल्ट होता है, डिफेक्ट होती है, डिसीज होती है, दोष होता है। कभी आत्मा में कोई दोष नहीं है। बच्चे बड़े कभी कभी दुखी होते आ रहे, आईने में देखते अपना नाक ठीक नहीं है, अपने बाल ठीक नहीं है, अपना कलर ठीक नहीं है, अपना साइज ठीक नहीं है। कभी बच्चे दुखी होते, लोग दुखी होते हैं बॉडी को देखते। बच्चों, जिंदगी जो है
भाई कहीं गाया भी, गाना भी गाया, जिंदगी क्या बोलते हैं, जिंदगी। हाँ आगे, आप इतने खुशी खुशी से गा रहे हैं, लेकिन क्या बात बोल रहे सुनो, क्या उसमें मैसेज क्या दिया गया है, यहाँ कल क्या होगा किसने जाना। अहमदाबाद का प्लेन सोचा था मैं लंदन जाऊंगा, लंदन तो गया नहीं, वो कहाँ चला गया, MBBS कॉलेज के हॉस्टल में चला गया, तो जल गया वहाँ। दुखद बात है, बड़ी दुख की बात है, इन दुनिया में ऐसे हादसे होते रहते हैं। क्यों, दुनिया में ऐसा ही है, कभी बाढ़ आती है, कभी बादल फटते हैं, कभी पहाड़ टूटते हैं, कभी भूकंप आते हैं। हमें समझना चाहिए कि जीवन दुनिया जो है अपना स्थान नहीं है, हम थोड़े समय के लिए यहाँ पे आए हैं, तो हम कहाँ से आए हैं, तो बुद्धिमान मनुष्य का सवाल होना चाहिए बच्चों। जैसे आप लोग स्कूल में आए हैं, क्या पहले से हैं स्कूल में, आप लोग स्कूल में आए हैं पहले से हैं, आए सर, अपने गांव से आए हैं, छठी में आए हैं, एग्जाम लेके आए, टेंशन लेके, बड़ी मेहनत से आए हैं यहाँ पे। अब मुझे बताइए, आप हमेशा के लिए यहाँ पे हो या थोड़े समय के लिए हो, ज्यादा से ज्यादा 7 साल के लिए, अप टू 12। और समिति बोल देती है कम एंड देन गो, कम टू लर्न एंड गो टू सर्व, ऐसा बोल देती है। ये नहीं कि भाई नवोदय में अभी आ गए हम छोड़ेंगे नहीं, नवोदय छोड़ना पड़ता है। अब जो भूल गया कि मैं आया भी था, वो सब लोग प्लान बनाता है, मैं नवोदय में सेटल हो जाऊंगा अपना मकान बना के, ये संभव है। नवोदय में कोई सेटल नहीं हो सकता। स्टाफ भी जो रहते हैं नवोदय में वो भी सेटल नहीं हो पाते हैं नवोदय में। क्यों, उनको पता है थोड़े समय के लिए हम अपनी जॉब के लिए यहाँ पे, बाद में अपने गांव जाना ही पड़ता है। तो ये यदि ज्ञान नहीं होगा, हम दुनिया में पहले से नहीं हैं, दुनिया में आए हैं, तो ये पता लग जाए कहाँ से आए हैं, तो हमें मृत्यु का भय नहीं होगा। हमें मृत्यु का भय, आज दुनिया को सबको मृत्यु का भय है, सबको बुढ़ापे की चिंता है, सबको भविष्य की चिंता है। जिसको ज्ञान हो जाएगा सत्य क्या है उसे चिंता नहीं होगी बच्चों। तो ज्ञान क्या है, हम सभी भगवान के धाम से आए हुए, जो भगवान कहते हैं ना ममैव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन, हम सभी सनातन हैं, मतलब अविनाशी है, अविनाशी नित्य है। बॉडी अनित्य है, बॉडी अनित्य है, बदलने वाला है। बचपन का बॉडी अलग था, LKG UKG का, अभी बॉडी बदल गया है। एक माँ ही नहीं बोलेगी सर जो बच्चा जन्म लिया था वो अलग था, और जो बच्चा भी नवोदय में पढ़ता है बच्चा अलग, ऐसे बोलेगी, कैसे बोलेगी? क्योंकि हाँ मन बदल गया, ठीक है, सोच बदल गई, उसका साइज बॉडी सब बदल गया, मतलब कैपेसिटी बदल गया, लेकिन व्यक्ति बदलता, हम एक व्यक्ति है, हमें कौन है, व्यक्ति, जिसका व्यक्तिमत्व होता है। बॉडी कभी कुछ भी हो सकता है, किसी का कभी हाथ कट जाता है, पाँव कट जाता है, माँ ये नहीं बोलेगी मेरे बच्चे को 2 हाथ थे सर 2 पाँव थे, इसका भी एक हाथ पाँव नहीं है, ये मेरा बच्चा नहीं था, ये बच्चा बदल गया, ऐसा बोलेगी? तो अपनी पहचान बॉडी पार्ट से नहीं है, अपनी किसी का चेहरा जल गया आँख से, ये बोलेगी माँ चेहरा बदल गया, इसका हाथ में बदल गया, ऐसा बोलेगी? तो अपनी पहचान जानो। ये 30 मास की बॉडी जो है कुछ भी होने दो, आत्मा कहीं बदलता, मतलब हम जो व्यक्ति हैं वो बदलता है। इसलिए अपने संबंध जो है फैमिली से, एक दूसरे से, वो बने रहते हैं। कितनी अच्छी बात है कि हम वो है जो कभी बदलता, हाँ मन बदलता है, बुद्धि बदलती कब ज़्यादा होती है, लेकिन जो हम व्यक्ति बच्चों भगवान के दिव्य अंश हैं। हनुमान जैसे, हनुमान जी को बोलते हैं चिरंजीव, बोलते क्या बोलते हैं, चिरंजीव। वैसे हम भी जो है क्या है, जीव चिरंजीवी है, मतलब अविनाशी है, अमर है, अमर मतलब नित्य है, शाश्वत है, इटर्नल, इमॉर्टल। ओके, तो जीवन के कौशल के विषय में बोलता हूँ एक चीज। IIT के लोगों में 3 शब्द हैं, कभी देखा है IIT लोग नहीं देखा होगा। IIT के लोगों, जैसे अपना नवोदय समिति के लोगों 2 शब्द है, प्रज्ञानम ब्रह्म। IIT लोगों में 3 शब्द है, पीछे बोलिए, योगः कर्मसु कौशलम, बोलो योगः कर्मसु कौशलम। कि सभी कर्मों में सबसे बड़ा कुशलता कौशल क्या है, योग, मतलब जुड़ना। किससे जुड़ना, हम जिसके हैं। जैसे फैन जुड़ा हुआ है पावर सप्लाई से, तो वो अपनी शक्ति दिखाता है, वो शक्ति पाता है और अपना काम करता है। वैसे ही हम भगवान के भी है, भगवान को बोलते हैं सर्वशक्तिमान, हम उनके अंश है। इसलिए जब भगवान से जुड़ते हैं, योग, कर्म योग के माध्यम से, ज्ञान योग के माध्यम से, ध्यान योग के माध्यम से या भक्ति योग के माध्यम से,
जो 4 जो पिता ने बताए भगवान, यदि हम भगवान से जुड़ते हैं विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, तो हम शक्ति बुद्धि ज्ञान ले सकते हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास, ये सब हो पाएगा, ये हो पाएगा। दुर्ज्ञान के हो अंधेरे तो हमें ज्ञान की रोशनी दे। तो आत्मज्ञान हमें रोशनी देगा, चिंता से मुक्ति देगा, हमें दुखों से मुक्ति देगा। अब मूल्यों के विषय में बोलता हूँ, एक पॉइंट जीवन मूल्यों के विषय में। सबसे बड़ा मूल्य जो है वो होता है कृतज्ञ होना। क्या बोलते हैं? हमें कृतज्ञ होना चाहिए। किसके लिए? जो हमें मिला है। नवोदय में हमें अच्छी सुविधा है, अच्छी व्यवस्था है, शिक्षक हमें यहाँ पे माता पिता जैसे संभालते हैं, प्रेम देते हैं, सब ना ध्यान देते हैं, उन्हें सम्मान देना चाहिए कि अपने कैंपस में यही माता पिता है, अपने माता पिता गांव के बहुत दूर है, तो यही अपने शिक्षक जो है हमें संभालने वाले हैं, ध्यान देने वाले, इसलिए इनका बड़ा सम्मान करना चाहिए। अभी हमें नवोदय विद्यालय छोड़ के 27 साल हो गए हैं, 98 पास आउट, लेकिन हम आज भी उन शिक्षकों को फ़ोन करते हैं, उनसे बात करके उनसे मिलते। क्यों? उन्होंने हमें जीवन का बड़ा महान ज्ञान दिया अपने स्कूल लाइफ में। तो हमें कृतज्ञ भाव होना चाहिए, कृतज्ञता। ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं वन हु इज नॉट ग्रेटफुल, बोलिए, वन हु इज नॉट ग्रेटफुल ही बिकम्स दी ग्रेटफुल। ऐसा होता है कि वो महामूर्ख बन जाता है। क्यों? उसे जो मिला है, दिया गया है, वो उसकी कीमत नहीं समझता है और फिर सदुपयोग नहीं ले पाता है, उसको वेस्ट कर देता है। जैसे नवोदय सुविधा जो है, नवोदय व्यवस्था में बहुत अच्छी आपका सौभाग्य है, इसका सदुपयोग कीजिए। समय ऐसा निकल जाएगा फास्ट, जो समय यहाँ पे मिला है, हमें लर्निंग है ना, कुछ सीखना है, कोई अच्छा बनना है, ये मोटिवेशन रखिए। कभी किसी के साथ तुलना मत कीजिए कि सर उसको 90 मिला, मुझे 80 मिला, दुखी मत होइए। सक्सेस को बोलते हैं सक्सेस इज अवर माइंड सेट। सक्सेस मतलब मेडल नहीं, सक्सेस मतलब कोई फर्स्ट पोजीशन नहीं। सक्सेस तो हम सभी पा सकते हैं, हमेशा पा सकते हैं, यदि हमने अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी जो क्षमता के अनुसार प्रयास किया था। इंग्लिश में कहते हैं, बोलिए, सक्सेस इज आवर बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स। तो यदि हमने जो अपनी शक्ति बुद्धि ज्ञान है, जितना अपना क्षमता है, उतना प्रयास किया है, मेहनत किया है, तो आपका सक्सेस है, वही सक्सेस है। किसी दूसरे को अपना सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है कि आप सक्सेसफुल है या नहीं। आपको पता है, यस मैंने मेहनत किया था, मैंने प्रयास किया था, वही सक्सेस है। तो बहुत धन्यवाद, आपने बड़ा शांति से सुना और मुझे सेवा का मौका दिया। मैं आपके कैंपस में कल दोपहर तक हूँ, किसी को मुझसे पूछना है, कुछ बोलना है, किसी कोई ऑब्जेक्शन भी होगा, सर आपकी बात हमें ना मंजूर नहीं है, तो भी बोल सकते हैं। ये बात नहीं है कि हमने जो कहा आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है, ऐसी बात नहीं है। अपनी बुद्धि लगाई है, हमने भी अपनी बुद्धि लगाई है, और जीवन का अनुभव पाया है सत्य का, उसका हम प्रचार कर रहे हैं कि जीवन का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान सबसे महान है, जिससे हमें आत्मबल मिलता है। अंतिम बात सुनिए, बस अंतिम बात, आत्मज्ञान हमें क्या देता है? आत्मबल। आत्मज्ञान क्या देता है? आत्मबल जिसमें होता है उसे आत्मविश्वास होता है, जिसमें आत्मविश्वास है उसे आत्मसंयम होता है, जिसमें आत्मसंयम होता है वो शांति पाता है। संयम शांति देता है, जिसका संयम नहीं, अपनी इच्छाओं पे, अपनी इंद्रियों पे, मन पर संयम नहीं है, वो अशांत होता है। शांति पार मिलती है संयम से, जिसने शांति पाई है वो सुख समाधान भी अनुभव करता है। बहुत धन्यवाद, थैंक यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। इस्कॉन से आए हुए महानुभाव श्रीमान जगन्नाथ दास जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमें बहुत अच्छी बातें बताई हैं, जीवन के बारे में, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है और आत्मज्ञान क्या होता है। बच्चों में आत्मविश्वास जो है वो रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो चीज़ें बताई हैं बेटा, आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुनी हैं, तो श्रीमान जी का इन सब बातों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने वो आए, अपना कीमती समय हमें दिया
और हमारे बच्चों को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। बेटा ये जो बातें श्रीमान जी ने हमें बताई हैं वो हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं। आध्यात्मिकता हमारे जीवन का मूल है। हमारे आध्यात्मिकता से हमारे जीवन में जो है वो नैतिक मूल्य आते हैं और हमारा जो जीवन का उद्देश्य है वो जो है ज़्यादा क्लियर हो जाता है इन सब चीज़ों से। तो हम कोशिश करेंगे, हम इनको आपको आश्वासन दिलाते हैं हमारे बच्चों की तरफ से कि हम इनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो हमारे पूरे नवोदय परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप आए, अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे बच्चों को विस्तार दिया। धन्यवाद बहुत।